देवियों और सज्जनों नमस्कार। आपका स्वागत है आज शाम इस कार्यक्रम में, जिसमें मैं वो काम करूंगा जो 6 साल तक नहीं किया गया, जो पुनर्निर्माण होगा। एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रेनिंग वीडियोस की जो वी ने पहले कभी नहीं प्रस्तुत किया। ये 8 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाता है। मैंने 6 साल पहले ये वीडियो बनाया था। ठीक है, इन 6 सालों में बहुत सारा बदलाव आया है हमारी कंपनी में, हमारे संगठन में और दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग में। आज जिस तरह की कार्य प्रणाली है, इसलिए हमने इस वीडियो को, ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। ओके, 8 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स का पुनर्निर्माण। पिछले 8 सालों से इस व्यापार को बढ़ाया है क्वेश्चनेट के साथ, और खास तौर से वी ने। ओके, मैंने महसूस किया कि बहुत से लोगों को बेसिक फाउंडेशन की जानकारी काफी नहीं है। वो सोचते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं। ओके, वो बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, लोगों से मशवरा नहीं लेते। मतलब वो कोई भी किताब पढ़ लेते हैं और एकदम से सोचते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को जान गए हैं। पिछले 8 सालों से मैंने महसूस किया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक नेटवर्कर को कुछ समझने की जरूरत नहीं है सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियादी फाउंडेशन के। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी टीम से जो आज ट्रेनिंग के लिए आई है, समझे, भविष्य वापस बुनियाद की ओर जाएगा। 8 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, आइसलैंड से लेकर ईरान तक, साउथ अफ्रीका से लेकर मलेशिया तक। ठीक है, इसे आप अपने डीवीडी प्लेयर में भर दीजिए और देखिए कि एक नया आदमी फौरन समझ सकता है उसे जो करना है, वो क्या करना चाहता है शुरू करने से पहले। 8 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स का नियम है जिसे बुनियादी तौर पर कोई भी सरलता से सीख और सिखा सकता है। उसके लिए आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है, और मैं बहुत होशियार भी नहीं हूं। ठीक है, इसकी बड़ी आसानी से नकल की जा सकती है, जिसे आज रात या कल सुबह टीवी पर देख सकते हैं, कल कॉफी शॉप में बैठकर, और उसे अपने नए शिष्य के साथ बांट सकते हैं एक पेपर पर आसानी के साथ। तो हमारा व्यापार अंत में नकल की एक धारणा है। कोई भी चीज जिसकी नकल नहीं की जा सकती है, ठीक है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है इस व्यवसाय में। तो कभी कभी आप जाल में फंस जाते हैं कि ट्रेनिंग जितनी आकर्षक होगी आप उतने ही उत्तेजित होते हैं, है ना। वो इन नई चीजों को देखिए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन जब ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं तो आपको अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं घर जाऊं, इसे कल करूं? और अगर जवाब नहीं है तो वह ट्रेनिंग तकनीकी तौर से असरदार नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उसकी नकल नहीं की जा सकती। ठीक है, मिस्टर विजय की तरह जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाया, पद्मन, नेटवर्किंग पद्मन के लिए नहीं है, नेटवर्किंग हजारों पद्मन बनाने के लिए है, ताकि पद्मन रिटायर हो सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अगर आप अपने जैसे हजारों तैयार नहीं करेंगे डाउनलाइन में, तो आप कभी रिटायर्ड नहीं होंगे और नेटवर्किंग आपका हमेशा के लिए पूरे वक्त का काम हो जाएगा। ठीक है, मगर आप अपने जैसे हजारों कैसे तैयार करेंगे जिसमें वो चीज जिसकी आसानी से नकल की जा सकती है भविष्य में। तो पिछले 8 सालों से मुझे जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है 8 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। ओके, उसके कारगर होने पर मैं बहुत आभारी हूं, मगर हमने भी में महसूस किया कि हमें एक और करना पड़ेगा, समझे। उसके लिए तैयार रहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे आसान नकल करने की धारणा नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं डेली के नेटवर्किंग कार्यक्रमों में। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 बहुत ही विवादित रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका असर लोगों के बहुत ही भावुक क्षेत्रों पर पड़ता है। ये लोगों की जिंदगी है। आप सब जानते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 सपना कहलाता है। सपना कहलाता है, कारण कहलाता है, उत्तेजक कारण कहलाता है। ठीक है, आपकी कल्पना। तो सपने के लिए
ये सारे शब्द सपना शब्द के लिए इकट्ठा किए गए हैं। ये उत्तेजक कारणों के साथ क्यों आए? कल्पना कारण, क्योंकि आमतौर पर समाज बेचैन हो जाता है जब हम सपनों की बात करते हैं। तब जब मैंने अपना पहला वीडियो किया तब सपनों की बात करते हुए बेचैन हुआ था, जैसे मैं अक्सर करता हूं। मैंने सोचा ये दुनिया भर में जाएगा, मुझे सावधान रहना चाहिए, सपना नहीं कहना चाहिए, मुझे अपना तरीका बदलना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 अगर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ ना हुआ हो और आपने उसे वैसे ही लोगों के दिमाग में डाला, मैं लगभग गारंटी दे सकता हूं कि वो इस काम में फेल हो जाएंगे। आप चाहे हर दूसरे ब्लॉक में विशेषज्ञ हों, आप चाहे नेटवर्किंग के बाकी हर क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों, आप स्टेज पर बहुत अच्छा प्रस्तुत करता हों, समझे, आप अपनी कंपनी के बहुत अच्छे सेल्समैन हों, वो सब प्रभावशाली नहीं होगा जब तक आप साफ तौर से अपना न लें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 को। सोचने के लिए, कहने के लिए अब आप समझ गए ना ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 क्या है? ये सपना कहलाता है, जिसे आज दुनिया में बहुत से लोग आज इसे भूल चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादातर लोग काम करने वाले 9 से 5 काम पे जाओ वापस आओ, काम पे जाओ वापस आओ, काम पे जाओ वापस आओ, उनके पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप सबूत के तौर पर किसी से भी पूछ सकते हैं, क्षमा कीजिएगा आपका सपना क्या है? वो सही जवाब नहीं दे पाएगा, वो आपको जाना माना घिसा पिटा हुआ जवाब देगा। ठीक जैसे बड़ी कार, बड़ा घर, सुखी जीवन, वो सपना जिसके बिना आपकी सारी मेहनत बेमतलब है। समझ गए आप? भले ही आप मेहनती नेटवर्कर हों, अगर आप सपने नहीं देखते इस व्यापार में सफल नहीं होंगे। अगर आप सपने देखते हैं, ठीक है, और बहुत होशियार मार्केटिंग व्यक्ति नहीं भी हैं, तो आप इस व्यापार में सफल हो सकते हैं। आपके पढ़ने के लिए उम्मीद है एक दिन मैं एक किताब लिखूंगा और उस किताब की टाइटल होगी सपना बेवकूफी भरा। ये मेरी टाइटल होगी और देखिए, सपना बेवकूफी भरा ... इस व्यापार में सफल हो सकता है। आपको सिर्फ यही बुनियाद चाहिए इस व्यापार में आने के लिए, जो धारणा है इस सपने की। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा। आप अगर अपनी लाइनों को देखें, पनपते हुए हर बच्चा बड़ा होता है एक सपने के साथ। सपने के बिना एक भी बच्चा नहीं है, आप मानते हैं ना? आपने अपने बचपन में सोचा होगा कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, बड़ा होकर मैं वो बनूंगा, बड़ा होकर मैं ये कार चलाऊंगा, बड़ा होकर मैं वो घर खरीदूंगा। आपको टीवी पर दिखने वाली हर चीज चाहिए, ठीक है, और वो इसलिए कि आपका दिमाग अनुभवहीन और भोला भाला था। तब तक वास्तविकता उपजी नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तब तक आप सोचते थे मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे भरोसा है मैं उड़ सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, मगर 40 साल काम करने के बाद उड़ने के लिए आप हवाई जहाज की टिकट भी नहीं खरीद सकते। अपने दम पर उड़ना तो भूल जाइए। बहुत से लोगों का बड़े होने पर क्या होता है, उनका विकास रुक जाता है जब वो वास्तविकता के क्षेत्र में फंसते हैं। तब नौकरी के, ठीक है, वास्तविकता के क्षेत्र में महीने भर का खर्च चलाने के लिए वो भूल जाते हैं सारे सपने जो उन्होंने पहले देखे थे। वो मेरे लिए बहुत दुखदाई चीज है जब मैं उसे लोगों में देखता हूं। सबसे दुखदाई वो चीज है जब मैं लोगों के बड़े होने पर उनमें देखता हूं जिन्होंने सपने देखने की शक्ति और क्षमता खो दी है। मैं कहता हूं कि इस व्यापार को बढ़ाने में मेरा सबसे बड़ा झुकाव सपने देखने की ओर रहा है और वो कभी नहीं रुका। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 क्यों कहलाता है? क्योंकि नंबर 1 को पार किए बिना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेकार है। मैं चाहता था कि सिर्फ इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 पर 3 घंटे का सत्र करूं, वो शायद अगला वीडियो होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो सपना वो क्या है? चीरने वाला मजबूर कारण। वो क्या है? वो ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, जरूर चाहिए, जिसको पाने के लिए आप कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं।
वो चीज है जो आपके दिमाग में घुसी रहती है 24 घंटे, जिसके बारे में हर पल हर समय सोचते रहते हैं। आप समझ गए ना? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो फेरारी कार हो, मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ा भवन हो जैसे मैलिबो। वो बहुत ही मामूली चीज हो सकती है। एक मजेदार छुट्टी मनाने की जगह हो सकती है यूरोप में। वो एक आसान चीज हो सकती है, अपना खुद का घर खरीदना हो सकता है जो अभी तक आपके पास नहीं है। वो अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना हो सकता है। हमारी जो समस्या है वो हमारे सपने के अभाव की नहीं है। आपके सपने हैं, मगर आपको खुद लगभग उन्हें हासिल करने पर विश्वास नहीं है। आप खुद जानते हैं, अपने दिमाग के किसी कोने में लगभग हमेशा ये ओके, मेरे पास फेरारी कार नहीं है। ठीक है, मैं भी जानता हूं कि फेरारी कार की कीमत $500 है। अभी मेरे पास बैंक में इतना ही पैसा है, मुझे फेरारी कार के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं समझता हूं। यही समस्या है, आपने विश्वास करना बंद कर दिया है और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कार्रवाई करने को कहा है। कीजिए, क्योंकि आप अपने सपनों को जानना चाहते हैं। वैसे सपनों के कई विभाजन होते हैं। ठीक है, अस्थायी व्यापारिक उद्देश्य के सपने जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। पहला चेक, दूसरा चेक, तीसरा चेक, चौथा चेक। ठीक है, आपके अपनी जिंदगी के सपने जिनमें आप कौन सी कार चलाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर वो सपने जिनमें आप क्या बनना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कभी बात नहीं की। मसलन इस वक्त मेरा सपना है कि 5 साल के बाद पतमन कौन होगा। ठीक है, क्या वो ग्लोबल ट्रेनर होगा? क्या वो और जीवन बदलेगा? क्या वो मिस्टर विजय की कल्पना को आगे बढ़ाएगा? आप मुझे समझ रहे हैं ना? तो आप देखेंगे कि सपने 3 भागों में बटे हुए हैं। नंबर 1, आपके अस्थायी सपने जिन्हें आप व्यापार में पाना चाहते हैं, और ये महत्वपूर्ण है। आप किसी भी चीज की दिशा जाने बिना शुरू नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चनेट और वी फेरारी की तरह है, ये हमारा बिजनेस। आप समझ रहे हैं ना? अब हम आपको एक फेरारी देते हैं, खुश हुए कि नहीं? गुड। मगर आप ये जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं। बहुत करके आप फेरारी के रेडियो पर संगीत सुनते बैठेंगे। अगर आपको जाने की दिशा नहीं मालूम तो आपको फेरारी क्यों चाहिए? फेरारी कार को ड्राइव करने की जरूरत है। ठीक है, बिना नियत स्थान के ड्राइव करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस व्यापार में आपके सपने एकदम साफ होने चाहिए। आपके पास क्वेश्चनेट है, वी है। ठीक है, आप इससे क्या पाना चाहते हैं? $250, 33250 पहले हफ्ते में? मुझे नहीं मालूम, शायद मुमकिन हो। ठीक है, 250 पहले महीने में, बहुत मुमकिन है। 250 पहले दिन, ऐसा पहले किया जा चुका है, मतलब मुमकिन है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं नहीं जानता कि इसे आप कहां लिखेंगे। अपने शीशे पर लिखेंगे, अपनी सास के माथे पर लिखेंगे, ताकि आप हमेशा देख सकें। ठीक है, लिखिए। अपनी कार के विंड स्क्रीन पर मत लिखिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर हर जगह लिखिए अपने सपने को। ठीक है, अपने लक्ष्य को व्यापार में, जिसका सीधा संबंध है कॉम्पनसेशन प्लान से। आप समझ रहे हैं ना? ये पहली चीज है। अगर आप लिखते नहीं है तो कभी उस चीज के बारे में बात ना कीजिए। यह इंसानी फितरत है, जिसकी आप बात करते हैं उसे आप भूल जाते हैं, जिसे लिखते हैं बहुत मुमकिन है कि उसे आप कभी नहीं भूलते। अगर आपके पास एक सूची नहीं है व्यापार में अपने सपनों और लक्ष्य को साकार करने की, अगर उसे लिखा नहीं है, एक पवित्र कागज के टुकड़े की तरह उसकी देख रेख नहीं की है, तो जाहिर है आप अपने सपने के बारे में गंभीर नहीं हैं। सोचिए इसके बारे में, बिल्कुल ये तर्कपूर्ण है। ठीक है, आप अगर इस व्यापार से जुड़ गए हैं और आप बैठकर उसे लिखने की जहमत नहीं उठाते, आपकी अपलाइन वो आपकी मदद नहीं करते, तो आप इस व्यापार के लिए गंभीर कैसे हो सकते हैं? मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले मैं जुड़ गया था एक अलग व्यापार से, और एक बहुत होशियार नौती ने मुझे उस व्यापार से जोड़ा था।
और उसने कहा मैं तुम्हें व्यापार का एक बहुत बड़ा अवसर दिखाना चाहती हूँ। मैं एक स्टूडेंट था। मैंने कहा ठीक है दिखाइए, मुझे दिलचस्पी है, मगर उससे पहले पद्मन तुम्हारा सपना क्या है? मैंने कहा मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, ठीक है, पहले मुझे उस व्यापार का अवसर दिखाइए, पसंद आया तो मैं उसे करूंगा, अगर नहीं आया तो नहीं करूंगा। उसने कहा सॉरी, इससे पहले मैं तुम्हें ब्यौरा दिखाऊं, मैं फिर से पूछ रही हूं कि पद्मन तुम्हारा सपना क्या है? इसे सुनते ही मैं फिर से चिढ़ गया। ठीक है, जो व्यापार तुम मुझे दिखाना चाहती हो उससे इस पृथ्वी ग्रह पर मेरे सपने से क्या संबंध है? ठीक है, बहुत से लोगों के लिए, विशेषकर एशियंस के लिए और दुनिया के बहुत से हिस्सों में सपने उनकी निजी चीज है। ओके, तो मैंने कहा अब, और वो मुझे दुखी करती रही, दुखी करती रही, दुखी करती रही, दुखी करती मेरे सपनों के बारे में। अंत में मैंने उससे कहा ओके, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे एक आइलैंड चाहिए, मुझे अभी भी एक आइलैंड चाहिए, समझिए आप, मुझे सब कुछ चाहिए। उसने कहा तुम इस बारे में गंभीर हो? मैंने कहा जब मैं 10 साल का था तब से ये सपना देख रहा हूं। जब मैं देखता हूं मशहूर और रईस लोगों का रहन सहन, रॉबिन लिच जो रईस लोगों के रहन सहन की डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, आप जानते हैं ना। मुझे याद है मैं अपनी मम्मी से हमेशा कहता था कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो बाथरूम की फर्श गर्म होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं रॉबिन लिच का वीडियो देख रहा था, जब वो 1 करोड़पति के घर में चल रहा था, तो उसने कहा था कि बाथरूम का फर्श गर्म है। आप लोगों की कोई जगह गर्म नहीं है, आपके पास एयर ड्रायर तक नहीं है। कुछ लोगों के बाथरूम फ्लोर गर्म किए जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, और मैं उस समय बहुत उत्तेजक था, और उस युवती नवयुवती ने पूछा तो पद्मन आपने ये कहीं लिखा है? मैंने कहा नहीं। और उसने कहा ओके, मुझे नहीं लगता कि आप इस बारे में गंभीर हैं। मैंने कहा नहीं, मैं गंभीर हूं, इसके बारे में रोज सोचता हूं, मगर आप इसे कहीं लिखने की जहमत नहीं करते। आपके पास कोई छोटी सी किताब है? ये आपकी जिंदगी की बहुत ही कीमती चीजें हैं, सपने लक्ष्य की तरह हैं, और आपने इन्हें कहीं नहीं लिखा है। और दूसरे दिन जाकर मैंने पूरा लिख लिया, एक एक सपना, समझे, वो हर चीज जो मैं हासिल करना चाहता था। और हर बार जब मैंने उन्हें लिखा मेरे चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई, समझे आप। और मेरी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। और अब जब मैं वो कागज का टुकड़ा पढ़ता हूं तो मैं अपनी चाहत के बहुत से सपनों को साकार पाता हूं। जब उन्हें देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, वो माय गॉड, मैं वो चाहता था, मैं सचमुच वो चाहता था। क्योंकि आपके सपने आपके साथ पनपते हैं। जैसे जैसे आपके सपने साकार होते हैं, ठीक है, आपके सपने बदलते जाते हैं। मैंने कई कारें, कई घर खरीद लिए हैं, मेरे पास बहुत सी घड़ियां हैं। जिस सीमा तक शख्स जा सकता है, कार, घर, घड़ियां, मुझे पेंस पसंद नहीं है। हम ज्यादा गहने इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझे ना। अब भौतिक चीजें खरीदने की गुंजाइश नहीं है। मुझे अब भी यात्रा करना पसंद है, इसलिए साल में 10 महीने दुनिया भर में यात्रा करता हूं। अगले 5 सालों में मैं क्या बनूंगा, अब ये मेरे सपनों का अगला कदम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आपके बारे में जो अभी यहां या घर पर बैठे हैं, आप अपने सपनों के बारे में पूछिए। आप हमेशा क्या हासिल करना चाहते थे, वो आप अभी सोच सकते हैं। अंधेरे कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है। आप अभी बैठकर सोच सकते हैं कि जब आप 16, 17, 18 साल के थे, सोचिए आप सचमुच क्या बनना चाहते थे। क्या आपको याद है कि आप जो चाहते थे और वो आपको नहीं मिला, और वो चीज हो सकती है जिसे आप अब खरीदने के काबिल हैं और उसे खरीदना भूल गए हैं। सच है या नहीं? मैं आपको राय दूंगा, यह वीडियो देखने के बाद या कल सुबह उठने के बाद बचपन की चाहत की सारी चीजें खरीद लीजिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 आपको यह समझाता है कि वहां कोई चीज है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, वो कोई चीज जो आपको जिंदा रख रही है। वो हमेशा कहते हैं, सीधा कहने के लिए अफसोस है, बिना किसी सपने का व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है। आप में और रोबोट में एक ही अंतर है, सपना देखने का सामर्थ्य। समझ रहे हैं आप? आप में और रोबोट में जो अंतर है, आपसे जल्दी सोच सकता है, मुकाबला कर सकता है। तो आपका दिमाग बहुत महान नहीं है,
ठीक है, एक व्यक्ति और मशीन में जो अंतर है वो है योग्यता और सपने देखने की शक्ति। तो आप सब और जो इसे घर में बैठकर देख रहे हैं वो ये व्यापार कर रहे हैं 5 साल से 6 साल से, और आप सब कुछ खो बैठे हैं। ठीक है, सपने सजोने आप जानते हैं ना, आप वो खो बैठे हैं। आप इतने व्यस्त हैं योजना दिखाने में, ट्रेनिंग में, व्यापार प्रस्तुति में, व्यापार की योजना दिखाने में, 20 सर्कल व्यापार की प्रस्तुति में, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। और अब आप खो बैठे हैं, आप भूल गए हैं जो चाहते थे। मैं 2 भाइयों के साथ बड़ा हुआ, कुन और साथी, ठीक है, और मैंने साथी के साथ घनिष्ठ व्यापार बढ़ाया और हम बैठकर अपने सपनों की बात करते थे। 8 साल पहले की बात बहुत पुरानी नहीं है। 5 लोग कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। ए, तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना पूरी जगह को लेने का है। 8 साल पहले आप बहुत बहादुर नहीं समझे जाते, क्योंकि बहुत से लोग आपकी पिटाई कर सकते थे। मगर आज मैं हमेशा अपने सपनों की बात करता हूं, मैं उनके बारे में उत्तेजित हो जाता हूं, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है 1 साल के अंदर, आप समझ गए ना, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 1 कहलाता है। इसे उत्तेजक कारण का सपना कहा जा सकता है। मुझे उत्तेजित कारण पसंद है, जैसा मुझे मास्टर विजय ने सिखाया। हम इसे उत्तेजक कारण, उत्तेजक सपना कह सकते हैं। ठीक है, आप कुछ चीज हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अतिरिक्त कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमारे व्यापार में कोई बाहरी घटक नहीं है जिसको हासिल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। हमारे व्यापार में आपका कोई मालिक नहीं होता, आपकी अपलाइन आपकी मदद करती है। ठीक, वो योजना दिखाने के लिए आपको हुक्म नहीं दे सकती, आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकती। यह परंपरागत काम नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी करने के लिए हुक्म नहीं दे सकती, यह परंपरागत काम नहीं है। इसे हम नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। समझ रहे हैं? मैं जानता हूं यह विपरीत शब्द है, मगर मैं समझाता हूं। वहां परंपरागत व्यापार में जब आप दुनिया में किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको 100-200 हजार यूएस खर्च करने पड़ते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में। ओके, दुनिया में कहीं कहीं 1 मिलियन यूएस तक। जब आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जाहिर है आपके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको रेस्टोरेंट खोलने की क्या जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना। तो आप एक बैंक से कर्ज लेंगे। जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो हर महीने आपको, तो जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं और एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है, आपने बैंक से 2 करोड़ यूएस कर्ज लिया और आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। आप अपना रेस्टोरेंट कितने बजे खोलेंगे? आप शायद उसे 24 घंटे खुला रखेंगे, मगर कुछ देशों में सुबह 6 बजे खोलते हैं, है ना। आप सारा दिन काम करते हैं क्या? हाँ, आपको बैंक को पैसा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम आधी रात के 12 बजे आप रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं, आप दरवाजा नीचे गिरा रहे हैं और अचानक 50 लोग आपकी रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं, तो आप क्या करेंगे? वापस खोल देंगे, ठीक है। और वो शख्स कहेगा मैंने सोचा आप बंद कर रहे थे। नहीं, मैं तो दरवाजा टेस्ट कर रहा था। प्लीज आइए, बैठिए, हम आपके लिए बनाएंगे, आपको खिलाएंगे। क्यों? आप किस चीज से प्रेरित होते हैं? ज्यादा मुमकिन है कि आप देने वाले कर्ज से प्रेरित हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपको दिवालिया बना देंगे, ठीक है, और आपकी सास दूसरी कहानी सुनाकर आपको दुखी करेगी। क्या यहां के लोगों की सास नहीं है? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो मैं इसे नकारात्मक प्रेरणा कहूंगा। हमारे व्यापार में क्वेश्चनेट, आपने एक चीज खरीदने के लिए 5, 6, 7, 800 यूएस डॉलर्स आपको बैंक से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। आप समझे? आप मुझे दे दीजिए और उसे भूल जाइए। तो वो क्या चीज है जो आपको, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेगी? कोई नकारात्मक प्रेरणा नहीं है, बैंक का कर्ज नहीं है, कोई बॉस नहीं है, आप जानते हैं 9 से 5 तक नौकरी की बंदिश नहीं है। एक ही चीज है जो आपसे इस व्यापार को बढ़वाएगी, और वो है आपके सपने। और बिना उनके हैरान ना होइए अगर आपकी यात्रा बहुत कठिन हो जाए।
ठीक है। तो और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा आपके सपने बदलेंगे। ठीक है। आपके सपने भौतिकता से आपके निजी बनेंगे। आपके सपने छोटे से बहुत बड़े हो जाएंगे या आप शुरू करेंगे अविश्वसनीय बड़े सपनों से। सपने किसी भी चीज के, जब तक आपको उसकी चाह है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 देवियों और सज्जनों, यह सपना है। सपना नहीं है तो व्यापार करना बेमतलब है। सपना नहीं है तो खुद की तरक्की की कोई मजबूरी, कोई कारण नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज बैठ जाइए, एक कागज का टुकड़ा लेकर उस दौर में जाइए जब आपने सपने देखे थे और अपनी जिंदगी में जो हासिल करना चाहते थे उसे लिखिए। अगर आप ये खुद का प्लान चाहते हैं जिस पर येलो पॉके डॉट्स हो, ठीक है, जहां तक आपको विश्वास है कि वो आपको चाहिए। आप शकीरा से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर टीलो इंडियन लड़का कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। एक बयान के साथ मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 बंद करना चाहता हूं। यह दुनिया के एक महान नेटवर्कर ने लिखा है। बयान कहता है, अगर सपना काफी बड़ा है तो वास्तविकता बेमतलब है। अगर सपना काफी बड़ा है तो वास्तविकता बेमतलब है। आप इसे समझ रहे हैं ना? यह एक पावरफुल बयान है, पावरफुल। इसका मतलब है कि अगर सपना काफी बड़ा है, वास्तविकता बेमतलब है। वास्तविकता क्या है? घर 20 नामंजूरी वास्तविकता है, ठीक है। आपकी थकान वास्तविकता है। आपके पास काफी वक्त नहीं है, वास्तविकता हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना? आपकी डाउनलाइन आलसी है, वास्तविकता हो सकती है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। आपका मार्केट सराबोर है, जो झूठ है, वास्तविकता नहीं है। सराबोरता कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो बयान का क्या मतलब है कि अगर सपना काफी बड़ा है, सारी वास्तविकताएं बेमतलब है। 35 नामंजूरियों के बाद भी आप मुस्कुराएंगे, निराशा नहीं दिखेगी, क्योंकि आपका सपना काफी बड़ा है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1, मैं फिर से जोर देना चाहता हूं कि यह भले ही मामूली और तकलीफ देह है, पहले इसे आप कीजिए। नीचे वालों के साथ बैठिए, ऊपर वालों को साथ बिठाइए और पार कीजिए चकित करने वाले इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को, जिसे सपना कहते हैं।